नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है मंगल का जातक पे प्रभाव। यानी कि किस ग्रह का मंगल आपको अचल संपत्ति देगा, किस ग्रह का मंगल आपको झगड़े में डालेगा और किस ग्रह के कारण, किस मंगल के कारण आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं पंडित आचार्य सुरेश पांडे जी। पांडे जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और बताएंगे कि मंगल का जो प्रभाव होता है वो किस तरह से जातक पे पड़ता है। दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मंगल के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। धरणे गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंच मंगलम प्रणमाम्यहम। धरती पुत्र भगवान मंगल विद्युत कांति समप्रभम, जिनकी आभा चमक बिजली की तरह है। विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च, कुमार हैं जो अविवाहित हैं, जिन्होंने विवाह नहीं किया अपना और हाथ में शक्ति धारण किए हुए हैं, ऐसे भगवान मंगल को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जिन जातकों की कुंडली में मंगल अच्छा होता है या बुरा होता है वो बिल्कुल दिख जाता है। मंगल जो है जमीन जायदाद मकान इन सब चीज़ों का कारक है। मंगल जो है वीरता पौरुष शक्ति का कारक है। शत्रुजयी शत्रु हंता मंगल हैं। तो जिन जातकों की कुंडली में मंगल उच्च का होता है, 11th हाउस यानी एकादश भाव प्रॉपर्टी के भाव में मंगल विराजमान होते हैं, उन व्यक्तियों को अथाह प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद मकान उनके पास होते हैं। बहुत सारे मकान भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तथा जिन व्यक्तियों की कुंडली में उच्च का 6th हाउस में मंगल है, वो व्यक्ति शत्रुजयी होता है। उसको कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल लगन में होता है, नीच का होता है, उनको बहुत परेशान करता है मंगल 6 भावों में मंगल दोष होता है, बैठता है। तो किसी भी स्त्री या पुरुष की कुंडली में अगर मंगल लगन में पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8म भाव में और 12 भाव में अगर मंगल स्थित है तो ये मंगल दोष बनाता है। कुल 12 भाव होते हैं, इनमें से 6 भाव में यदि मंगल है तो मंगल दोष बनता है। मंगल दोष जैसे कि 4th भाव का मंगल दोष शांति भंग करता है। 7म भाव का मंगल दोष यानी कि विवाह में दिक्कत पैदा करता है और वो दूरी बनाता है स्त्री पुरुष में। 8म भाव का मंगल दोष जो है स्त्री पुरुष, अगर पुरुष की कुंडली में मंगल दोष है तो वो यानी कि लड़की की आयु को कम करता है और अगर लड़की की कुंडली में मंगल दोष है तो वो यानी कि लड़के की यानी कि अपने हस्बैंड की आयु को कम करता है। इस तरह से मंगल दोष जो है ये बड़ा ही प्रॉब्लम वाला है। मंगल दोष को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे कि मंगल विवाह, विष्णु प्रतिमा से विवाह लड़कियों की कुंडली में है, और अगर स्त्रियों की कुंडली में है तो स्त्रियों की कुंडली में है तो विष्णु प्रतिमा विवाह, मंगल विवाह ये सब किया जाता है। और अगर लड़कों की कुंडली में है तो आर्क विवाह किया जाता है। और या कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्यते देवी मंगल चंडिके ऐं क्रूं फट स्वाहा, इसका 1.25 लाख जाप करके मंगलवार से शुरू करें और मंगल को ही समाप्त करें। 1.25 लाख जप करने के बाद दशांश हवन करने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि मंगल दोष विवाह में भी प्रॉब्लम करता है और विवाह के बाद पारिवारिक दिक्कतें भी देता है, इसलिए ये इन चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है। पंडित जी, आपने अभी तक जो भी बात की है जी, वो या तो एक ज्योतिष समझ सकता है, या पंडित समझ सकता है, या फिर आचार्य समझ सकता है। एक आम आदमी के लिए अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं हूं, मैं अगर किसी व्यक्ति को देखूं या वो व्यक्ति अगर मुझे देखता है तो मंगल का प्रभाव हमारे ऊपर है या उसके ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा एक आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो? देखिए, मंगल अगर किसी का वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम मतलब जो जन्म कुंडली नटल चार्ट में जिस राशि पे मंगल है
अगर अच्छा है, उच्च का है या स्वराज का है, तथा नवांश कुंडली होती है उसमें भी उसी राशि पर हो सेम, तो उसको हम वर्गोत्तम मंगल कहते हैं। वर्गोत्तम मंगल वाले व्यक्ति बहुत बहादुर होते हैं, वो जो है उनमें अपार शक्ति होती है। वो यानी कि वर्गोत्तम मंगल वाले व्यक्ति पुलिस, सेना, इन सब चीज़ों में जाते हैं जिनका मंगल होता है, बहादुर होते हैं, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, ये क्वालिटी उन पर होती है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जा सकते हैं, ये भी सारे मंगल का ही। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मंगल का कनेक्शन केतु से हो जाए, शनि से हो जाए, तो वो इन्वेस्टिगेशन, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जासूस बनते हैं ऐसे व्यक्ति, ये पता लग जाता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल राहु से कनेक्ट हो जाता है, मंगल राहु इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन व्यक्तियों को बड़ी ही दिक्कत होती है। उनको बार बार एक्सीडेंट, चोट चपेट, घाव, इन चीज़ों का, सर्जरी, ऑपरेशन, यानी कि जो मंगल है, राहु जो है सर्जरी कराता है, ऑपरेशन कराता है, तो इन दोनों के कनेक्शन से पता लग जाता है कि व्यक्ति में। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चा है एक, जी, चाहे कोई इंसान है, वो हमेशा कभी ना कभी गिर जाता है। जी, जब गिरता है तो उसके सर पे चोट लग जाता है, कहीं और पे, तो सर पे जो अक्सर चोट लगता है जिसमें दाग बन जाते हैं, स्टिचिंग आ जाती है, तो ये किस ग्रह के कारण होता है? ये मंगल के कारण है, क्योंकि मंगल अगर पीड़ित है, पाप ग्रहों के प्रभाव में आ गया है, राहु के प्रभाव में आ गया है, केतु के प्रभाव में आ गया है। केतु और मंगल ये जो है, केतु क्या है, ब्लॉकेज है, मंगल जो है ब्लड है, तो ब्लड ब्लॉक हो जाता है। राहु पोल्यूशन है, राहु का कनेक्शन हो गया तो उसका यानी कि जो खून है वो जो है प्रदूषित हो जाता है, उनके फोड़े फुंसी ये इत्यादि जो है होने लगती हैं। तो ये जो मंगल का प्रभाव है। तो चलिए, पहले अगर किसी के सर पे चोट या चोट का निशान हो, या बार बार वो गिरता है, सर पे चोट लग जाता है, तो एक ये लक्षण हो सकता है कि उसका मंगल कमजोर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी पूजा पाठ से ठीक हो सकता है या फिर दवा दारू से ठीक हो सकता है? कैसे? दवा भी करानी चाहिए और ज्योतिषी उपाय का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उनको दवाइयाँ सूट करेंगी। नहीं तो मंगल जो है उनको, राहु मंगल ये परेशान करेंगे, जिसके कारण उनको दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी और वो प्रॉब्लम बार बार दवाइयों से तो ठीक, थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से वो प्रॉब्लम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। दूसरा अगर प्रभाव देखें तो क्या दिखाई देता है शरीर पे? दूसरा प्रभाव मंगल का ये है कि मंगल अगर उच्च का है, अच्छा है, स्वराज का है, तो वो व्यक्ति तेजस्वी होता है, पराक्रमी होता है। वो किसी भी कार्य को करने में साहस, मंगल जो है एक्शन का कारक है, तुरंत एक्शन लेने की क्षमता ये मंगल में है। तो मैं अभी तक जो समझ पाया हूँ उसका मतलब ये हुआ कि मंगल अगर जिसकी उच्च की है जी, तो वो आदमी पराक्रमी होगा, साहसी होगा, तुरंत फैसला लेने वाला होगा, तुरंत डिसीजन मेकिंग पावर होगी। इन्वेस्टिगेशन में है या पुलिस में है, पुलिस में भी जो बहादुर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो पुलिस में ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, अच्छे पोस्ट में जो तैनात हैं, उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। सेना में अगर सूर्य भी उनका अच्छा है तो तभी वो बड़े पोस्ट पर, और मंगल अच्छा है तो दोनों अगर अच्छे हैं तो वो बड़ी पोस्ट पर जो है पुलिस, आर्मी ऑफिसर्स, एसपी और सेनाध्यक्ष, आर्मी ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, ये बनते हैं। अच्छा, तीसरा लक्षण आप बताएंगे क्या हो सकता है इसमें? और तीसरा लक्षण मंगल का है कि अगर मंगल कमजोर है तो, और शनि से प्रभावित हो गया, तो व्यक्ति में चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी मोटी ही उसमें गुस्सा करके वो लड़ाई करने लगता है, क्योंकि मंगल ईगो का भी कारक है, उसमें प्राउड आ जाता है, घमंड आ जाता है, मतलब एक फाल्स ईगो आता है, फाल्स ईगो आ जाता है, जिसकी वजह से उनको परेशानी आती है। मंगल ईगो का भी कारक है। चलिए, खराब मंगल का तीसरा लक्षण ये है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, अपने प्रेस्टीज इशू हमेशा बनाए रखता है, बातचीत में आप उसमें रूखापन देख सकते हैं। और भी कोई लक्षण है? चौथा आपको बताया, मंगल दोष के कारण विवाह में देरी होती है, विवाह में प्रॉब्लम आती है। मंगल अगर यानी कि कॉम्बिनेशन बनाता है, जैसे कि राहु से शुक्र से बना दिया, तो उस आचरणहीन हो जाता है व्यक्ति, यानी कि करेक्टर लेस हो जाता है। ये बहुत सारी क्वालिटियाँ मंगल की हैं। मंगल के कारण व्यक्ति चरित्रहीन भी हो सकता है अगर उसके साथ का जो ग्रह है, अगर वो राहु और शुक्र से कनेक्शन हो जाए, मंगल का हो तो, राहु और शुक्र अगर माकुल ना हो तो जी चरित्रहीन बनाता है व्यक्ति, चरित्रहीन बना देगा राहु के कारण। अब हम आते हैं इसकी पूजा पर जी, कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में मंगल की पूजा की जाती है,
अगर हम चले कई जगह इसकी है फिर, और मंगल की पूजा क्या क्या है और किस तरह से फल देता है? मंगल की पूजा, मंगल के मंत्र हैं और मंगल का अनुष्ठान किया जाए। मंगल चंडिका स्तोत्र है, मंगल स्तोत्र है। तो जैसे मंगल के मंत्र हैं ओम भौम भौमाय नमः, और दूसरा मंत्र है ओम क्रांग क्रीम क्रौं शह भौमाय नमः। ये जो मंत्र हैं, या कि मंगल चंडिका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौं शह पूज्यते देवी सर्वमंगल चंडिके ओ ऐम क्रोम फट स्वाहा। इस मंत्र का भी किया जाए। मंगल की वस्तुओं का दान किया जाए। मंगल का कलर लाल है, लाल वस्तुओं का दान किया जाए। यानी कि जैसे मसूर की दाल है, कोरल है, यानी कि आपका ये मूंगा है। इन मंगल की चीज़ों का दान करने से और इन सब चीज़ों को कोरल धारण करने से मंगल अच्छा हो सकता है और अच्छा परिणाम देगा। जी, भात पूजा का भाई एक प्रावधान है कि मंगल के लिए भात पूजा की जाती है जो मंगल मंदिर में होता है। अब देखिए, मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्योतिष के हिसाब से, शिव पुराण के हिसाब से, शिव पुराण के अनुसार ये दक्ष प्रजापति ने जो है एक बहुत विशाल यज्ञ किया। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ के ससुर यानी सती जी के पिता थे। दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को, ऋषियों को इनवाइट किया, आमंत्रित किया और सबको भाग दिया, स्थान दिया। तो सती जी ने देखा, जब वो यज्ञ स्थल पे गई तो वहाँ पर उन्हें भोलेनाथ जी का, शिव जी का कहीं भी भाग नहीं था, कोई स्थान नहीं था। इससे माता को बहुत क्रोध आया, वो कुपित हो गई। उन्होंने सभी देवताओं को, ऋषियों को फटकारा, अपने पिता को भी फटकार लगाई और क्रोध में, आवेश में आकर के अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो धधकती हुई यज्ञ की ज्वाला में वो जो है कूद करके अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार ये जान करके शिव जी व्याकुल हो गए। वो जो है डिप्रेशन में आ गए। उन्होंने जो है अपने जटा को खोल करके और पत्थर में पटकने लगे, जिससे कि वीरभद्र पैदा हुए। वीरभद्र को शिव जी ने आदेश दिया, जाओ वीरभद्र यज्ञ स्थल में उथल पुथल कर दो। वीरभद्र गए और वहाँ पर सभी यज्ञ को, स्थल को तहस नहस कर दिया, भंग कर दिया और सभी सभी देवता और वहाँ पर उपस्थित ऋषि सब डर से भाग गए। इसके बाद भगवान शिव की विकलता दूर नहीं हुई, उनका मन जो है शांत नहीं हुआ, जिसके कारण वो हिमालय की तरफ तपस्या के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद जब भगवान शिव समाधि से उठे तो उनके पसीने से, दिव्य पसीने से एक बूंद धरती पर गिरी, जो कि एक बालक के रूप में पैदा हो गए। वही हैं देव मंगल। धरती माता ने इस दैविक उपहार को स्वीकार किया। भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि ये बालक बड़ा ही पराक्रमी होगा, ये बालक शुभकारी है, ये बालक जो है एक्शन का कारक होगा। बहुत शुभ आशीर्वाद दे दिया भगवान भोलेनाथ ने और धरती माता ने उस बालक को स्वीकार किया। इस तरह से मंगल भगवान जो है, मंगल महाराज, वो धरती पुत्र हैं। इस तरह से मंगल की उत्पत्ति हुई। तो चलिए, अभी आपको पंडित जी ने बताया कि मंगल की उत्पत्ति कैसे हुई, मंगल का जातक पे प्रभाव क्या पड़ता है और किस तरह से इस ग्रह को शांत किया जा सकता है और इनसे हमें बेहतर से बेहतर फल को प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। पंडित जी का भी हम धन्यवाद करते हैं और फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।